Anu, Vishnu and Manu, they can complete a work alone in 15, 20, 12 or 20 days. Okay. Vinu works every day. Anu works only on alternate days starting from the first day, while Manu works only on alternate days starting from the second day. Number of days needed to complete. Okay, this is very easy. This is again easy. I'm sorry, लेकिन ये आसानी क्वेश्चन है फ्रॉम टाइम एंड वर्क. बिल्कुल बेसिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं. इसके बहुत स्टैंडर्ड तरीके होते हैं. जैसे अनु, विनु और मनु है, ये 15 दिन में काम करता है, ये 12 दिन में और ये 20 दिन में. इसका सिंपल तरीका होता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम टोटल वर्क लेते हैं. टोटल क्या लेते हैं, जो 15, 20 और 12 इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए. तो ऐसा नंबर इनका एलसीएम भी हो सकता है. तो लेट्स अज्यूम 60 चॉकलेट्स का काम है. ठीक है. तो इसके बाद अगला स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है कि आप टोटल वर्क एज्यूम कर लीजिए. सेकेंड स्टेप होता है कि आप 1 डे वर्क निकालिए सबका. ए अगर 15 दिन में 60 चॉकलेट खाता है तो एक दिन में 60/15 यानी रोज 4 चॉकलेट खाएगा. सिमिलर वे में वी यानी विनु 12 दिन में 60 चॉकलेट खाता है ना, बिकॉज वी आर सेइंग 60 चॉकलेट्स का वर्क वो 12 दिन में कर लेता है, तो रोज 5 चॉकलेट खाता है. और एम, ये 20 चॉकलेट खाता है, 20 डेज में 60 खाता है, तो रोज 3 चॉकलेट खाता है. तो ये इसका सेकेंड स्टेप होता है. थर्ड कुछ नहीं है, अब नॉर्मल हिसाब लगाना है. हिसाब क्या लगाना है, दे आर सेइंग विनु जो है वो एवरीडे वर्क कर रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी दिन आएंगे विनु रोज कर रहा है. हालांकि ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं, तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे. अब क्या हो रहा है कि अनु जो है वो ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, यानी पहले दिन अनु आती है, फिर सेकेंड डे छोड़कर थर्ड डे अनु है, फिर अगले दिन अनु है, फिर अगले दिन अनु है. राइट, दिस इज आवर फर्स्ट डे, दिस इज सेकेंड डे, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे चलता रहेगा. देख लेंगे कितने दिन की जरूरत है. और जो मनु है वो ऑल्टरनेट डे स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड डे, यानी मनु यहाँ पे एक दिन छोड़ दिया, यहाँ अनु आई है, फिर यहाँ मनु, फिर मनु, ऐसे चलता रहेगा. बस हमें बताना है कि काम कितने दिन में होगा. कितने दिन में होगा मतलब बस हमें टोटली तो देखना है कि 60 चॉकलेट है. अब हिसाब ही लगाना है कि विनु जो है वो रोज कितनी चॉकलेट खा रहा है. यहाँ पे था ना 5 चॉकलेट, तो विनु तो 5, 5, 5, 5, 5 ऐसे 5 खाएगा. अब अनु पहले दिन है, अनु को कितने खाती है, 4. तो यहाँ पे अनु 4 खाएगी, यहाँ पे भी 4 खाएगी, यहाँ पे भी 4 खाएगी, है ना. आगे भी 4 खाएगी अगर जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं. और यहाँ पे मनु 3 चॉकलेट खाता है, तो यहाँ पे 3 खाएगा, यहाँ पे 3 खाएगा, यहाँ पे 3 खाएगा. लेट्स नाउ काउंट, नॉर्मल कैलकुलेशंस करनी है. जैसे फर्स्ट डे 1, विनु ने 5 खाई, अनु ने 4 खाई, कितनी खाई गई, 9. 5 + 4. सेकेंड डे विनु ने 5 खाई, मनु ने 3 खाई, कितनी खाई गई, 8. तो दो दिन में कितनी हो गई, 9 + 8 17. सेम तरीके से आगे होगा. थर्ड डे पे विनु और ये 9 खाएंगे, फोर्थ डे पे विनु और मनु 8 खाएंगे, ऐसे. ये भी 17. ठीक है, तो 17 ये, 17 ये. अब यहाँ पे अगली बार ये 9 खाएंगे 5 + 4, क्योंकि विनु और अनु की बारी है. अगले डे पे विनु और मनु की बारी है, 8 खाएंगे. तो ये कितना हो गया, 17. 17 3 51. चॉकलेट्स खत्म हो चुकी है, कितनी बची है, सिर्फ 9, क्योंकि टोटल 60 है. अगले दिन किसकी बारी है, डे 7. विनु खाएगा 5 या खाएगी पता नहीं, अनु 4, तो 5 + 4 9. अगले दिन 9 चॉकलेट और खत्म हो जाएंगी. 51 + 5 is 60. तो अब देन ऑब्वियसली वर्क जो हमारा है वो 7th डे में, 7th के बाद खत्म हो जाएगा. यानी टोटल वर्क टू बी कंप्लीटेड इज इन ऑप्शन नंबर बी, 7 days. दैट विल बी आवर आंसर. इसमें नॉर्मल हिसाब लगाना होता है. अगर नंबर बड़ा होता है तो हम इसके मल्टीपल्स देख लेते हैं, बट ये छोटे छोटे नंबर है तो हम टोटल वैसे ही करके देख लेंगे. पहले दिन 9, अगले दिन 8, फिर 9, फिर 8, फिर 9, 8. देख लो कि कब 60 चॉकलेट्स खत्म हो रही है. तो क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है टाइम एंड वर्क का. अब टोटल वर्क हम एज्यूम करते हैं, फिर 1 डे वर्क निकालते हैं, और उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से टोटल करके देख लेते हैं कितने दिन लगेंगे. आपको अगर डिफिकल्ट लग रहा है आप 1-2 बार वीडियो देखिए एंड देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व, क्योंकि ये बहुत ही स्टैंडर्ड इजी क्वेश्चन है फ्रॉम टाइम एंड वर्क. अमर, अकबर, एंथनी, दे आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट. Working together, Amar and Akbar can complete the project in 1 year. Akbar and Anthony in 16 months, and Anthony and Amar in 2 years. If the person who is neither the fastest nor the slowest, fastest ना है ना slow है, कौन से वाला, फिर तो जो कम वाला मिडिल वाला बंदा है उसके लिए,
If he works alone, the time and months he'll take to complete the job. This is also easy question from time and work, because ये एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है. इसमें सिर्फ कंफ्यूजन नाम का है. ए से दिए गए हैं तो हम फर्स्ट अल्फाबेट नहीं दे सकते. ये वही है कि ए बी किसी काम को इतने दिन में करता है, बी सी इतने में, ए सी इतने में, तो अकेला ए कितने में करेगा या अकेला बी कितने में करेगा. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क. चलिए देखिए, लेट्स ट्राई. वर्किंग टुगेदर अमर और अकबर. अमर एम प्लस अकबर ए के, ऐसे लिखना पड़ेगा. ये कितना टाइम ले रहे हैं? 1 साल. 1 साल को हम ऐसा करते हैं मंथ्स में लिखते हैं, क्योंकि बाकी सारे मंथ्स तो 12 मंथ्स. सेकेंड केस है अकबर और एंथनी. यहाँ पे अकबर लिखता हूँ प्लस यहाँ एंथनी लिख देता हूँ, एक ही बात है. दैट इज इक्वल टू 16 मंथ्स. और एंथनी और अकबर, ये एंथनी है प्लस अकबर है, दैट इज इक्वल टू 2 साल कितने होते हैं? 24 मंथ्स. ये तो वो है जो हमने दिया गया, हमने वो लिखा. इसका अगला स्टेप होता है कि आप टोटल वर्क अज्यूम करिए. 12, 16, 24 से जो भी नंबर डिवाइड हो जाए. नॉर्मली हम इनका एलसीएम लेते हैं. इस केस में इन दोनों का, तीनों का एलसीएम आएगा 48. लेट्स अज्यूम 48 चॉकलेट खाने का काम है. तो अब यहाँ डायरेक्टली देख सकते हैं कि अमर और अकबर मिलकर 12 महीने में 48 चॉकलेट खाते हैं. तो अगला स्टेप होता है 1 मंथ का काम निकालना. 1 मंथ में कितनी चॉकलेट खाएंगे? 48/12 विच इज इक्वल टू 12 4. सिमिलरली ये दोनों मिलके 16 महीने में 48 खाते हैं, तो एक महीने में 48/16 यानी 3 चॉकलेट्स. सेम वे में ये दोनों एंथनी और अकबर 24 मंथ में 48 खाते, तो एक मंथ में 48/24 यानी 2 चॉकलेट खाएंगे. ये एफिशिएंसी है चॉकलेट. अब ये स्टेप निकालने के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हम तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं कि अमर और अकबर एक महीने में 4 चॉकलेट खाते हैं, अकबर और एंथनी एक महीने में 3 चॉकलेट खाते हैं, एंथनी और अकबर एक महीने में 2 चॉकलेट खाते हैं. इसको अगर हम ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए, अमर जो है वो भी 2 बार है, एंथनी है वो भी 2 बार है, अकबर है वो भी 2 बार है. राइट, ये एंथनी और अमर है. बेसिकली ये बनेगा ट्वाइस ऑफ अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी. दैट इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 4, 3, 7 एंड 2 9. अगर मैं और फर्दर सॉल्व करूं 2 से डिवाइड, तो अमर प्लस अकबर प्लस एंथनी ये मिलके 9/2 यानी 4.5 चॉकलेट्स खाते हैं तीनों मिलके एक महीने में. एक दिन, एक महीना, एक घंटे से नहीं, यूनिट पे आते हैं, एक मंथ में खाते हैं, कोई बात नहीं है. 4.5 चॉकलेट तीनों मिलके खाते हैं. इस इक्वेशन से और इससे हम सबकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. या देखिए, अमर और अकबर दोनों 4 खाते हैं और तीनों मिलके 4.5 खाते हैं. इस इक्वेशन से एंथनी का आ गया ना. एंथनी कितनी खाता होगा? आधी खाता होगा, 0.5. तभी तो ये टोटल 4.5 बनेगा. सेम वे में अकबर और एंथनी ये 3 खाते हैं, अकबर और एंथनी, तो इससे अमर की एफिशिएंसी आ सकती है. वो कितनी आएगी? 1.5. आगे से रहे 4.5 में से 3 माइनस कर दिया, 4.5 में से 4 माइनस कर दिया. अब यहाँ पे एंथनी और अमर, एंथनी और अमर ये खाते हैं दोनों मिलके 2 और तीनों मिलके 2.5. तो इससे अकबर की आ जाएगी एफिशिएंसी विच इज 4.5 माइनस 2 यानी 2.5. अब क्वेश्चन के हिसाब से सबसे फास्ट कौन है? ये अकबर है फास्टेस्ट. क्यों? क्योंकि ये रोज या एक मंथ में 2.5 चॉकलेट खा लेते हैं. सबसे स्लो कौन है? एंथनी. ये सबसे स्लो है क्योंकि ये डेली हाफ चॉकलेट खाता है. तो जो ना फास्ट है ना स्लो है, वो है हमारा केस जो है अमर का, जो रोज 1.5 चॉकलेट खाता है. तो 48 अगर वो अकेला खाएगा तो कितने दिन लेगा? वो लेगा 48/1.5. 1.5 करेंगे इंटू 10. इसे हम काटेंगे अगर डेसिमल हटाऊं तो 3 5 15, 16 3 58, 5 2 10, 16 2 32 डेज लेगा वो अकेला. दैट विल बी आवर आंसर, 32 डेज. इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क. आप ए बी का टाइम गिवन है, बी सी का, सी ए का गिवन है. आप टोटल वर्क अज्यूम करिए. 1 मंथ या 1 डे के हिसाब से उनकी एफिशिएंसी निकालिए. उन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर दीजिए, इससे तीनों की मिलके एफिशिएंसी आ जाएगी. अब तीनों की पता है और दो दो के पेयर्स पता है, उससे तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पता चल जाएगी. एज पर क्वेश्चन जो ना फास्ट है ना स्लो है वो अमर है, जो 1.5 चॉकलेट एक महीने में खाता है. तो 48 खाने में 48/1.5 32. बेसिकली ये डेज नहीं है, मंथ्स है. इतने मंथ्स लेगा. हालांकि उसमें मंथ डेज लिखना नहीं होता है, उसमें तो सिर्फ इंटीजर नंबर लिखना होता है 32. So that will be our answer. You can watch the video again. You can solve these type of questions and you should be able to do it.
in the exam. Two pipes A and B are attached to an empty water tank. Pipe A fills the tank और B जो है वो drain करता है. If pipe A is opened at 2 p.m. and pipe B is opened at 3 p.m. then the tank becomes full at 10 p.m. Okay, this is first. एंड अगर पाइप ए 2 बजे चलाया जाए और बी जो है वो 4 बजे ओपन हो, यानी लीकेज 4 बजे, देन टैंक गेट्स फुल इन 6 p.m. तो बताइए, इफ पी इज नॉट ओपन, अगर लीकेज ना हो, देन द नंबर ऑफ टाइम इन मिनट्स, ये इंपॉर्टेंट होता है ध्यान देना, इन मिनट्स टेकन टू फिल द टैंक, यानी अकेला ए कितनी देर में इस टैंक को फिल करेगा. ये भी एक इजी क्वेश्चन है फ्रॉम टाइम एंड वर्क. इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन. देखिए ये टैंक है, इसमें दो पाइप है, एक पाइप ए है जो पानी डाल रहा है, एक पाइप बी है जो पानी निकाल रहा है. ठीक है, लेट्स अज्यूम ए पाइप जो है वो हर घंटे ए लीटर पानी डालता है और बी जो है वो हर घंटे बी लीटर पानी निकालता है. तो फर्स्ट केस में क्या हुआ है, पाइप क्या है 2 बजे चला है और कितने बजे तक चलता रहा, 10 बजे तक, यानी 8 घंटे चलता रहा ना, 2 बजे से 10 बजे तक, यानी 8 घंटे. तो 8 घंटे में एट इंटू ए सॉरी इतने लीटर पानी डाला होगा, क्योंकि ए मैं मान रहा हूँ कि ए लीटर पानी डालता है, यही इसकी एफिशिएंसी भी होती है. तो 8 घंटे में 8 इंटू ए, और बी जो है वो 1 घंटे में बी लीटर निकालता है. तो 3 बजे ओपन हुआ और 10 बजे टंकी भरी, यानी इसके पास कितना टाइम था, 7 आवर्स. तो 7 आवर्स में इसने 7 बी जो पानी है वो निकाला होगा. तो 8A माइनस 7B, ये हमारी टंकी की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये पानी डला, ये निकला, और जो बचा वही तो टंकी की कैपेसिटी है. सेम तरीके से हम दूसरे वाली इंफॉर्मेशन से भी इक्वेशन बना सकते हैं. पाइप ए अगर 2 बजे चला है और 6 बजे तक चलता रहा, यानी कितनी देर तक चलता रहा, 4 घंटे. तो 4 घंटे में तो बॉस 4 इंटू ए पानी डाला होगा ना, क्योंकि 1 घंटे में ए लीटर डलता है, 4 घंटे में 4 इंटू ए. और बी ने कितना निकाला, माइनस, बी 4 बजे ओपन हो रहा है 6 बजे तक, इसका मतलब है 4 से 6 कितना होता है, 2 घंटे, यानी 2 इंटू 20 ने पानी निकाला. तो 4A माइनस 2B टैंक की कैपेसिटी हुई. अब ये दोनों टैंक की कैपेसिटी है, सो आई कैन इक्वेट दिस. अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, इसे इधर ले जाऊं, इसे इधर ले जाऊं, तो 8A माइनस 4A विल बी 4A विच इज इक्वल टू, ये 7B उधर जाएगा, पॉजिटिव होगा, उसमें से 2B माइनस होगा, इट विल बी 5B. सो अगर मैं A बाई B का रेशियो देखूं तो इट विल बी 5/4. इसका सिंपल मतलब है, अगर ए 5 लीटर पानी डालता है तो बी 1 घंटे में 4 लीटर निकाल लेता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. बस ये रेशियो आ जाते हैं तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं. यानी ए अगर 5 लीटर पानी 1 घंटे में डाल रहा है तो बी जो है वो 4 लीटर 1 घंटे में निकाल रहा है. तो हम लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड किसी से भी टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं. इससे निकाल लेते हैं, 8 इंटू ए की वैल्यू 5 माइनस 7 इंटू बी की वैल्यू 4, 8 5s are 40 minus 7 4s are 28, so it is equal to 12 लीटर. तो मेरा जो टैंक है वो 12 लीटर कैपेसिटी का है, अगर ए 5 लीटर पानी डाल रहा है और बी मेरा 4 लीटर हर घंटे पानी निकाल रहा है. तो अब उसने पूछा कि मान लो बी पिक्चर में ना हो, तो 12 लीटर की टंकी ए कितनी देर में भरेगा. 12 लीटर, ये हर घंटे 5 लीटर डालता है, तो 12 भरेगा 12/5 आवर्स में, बिकॉज ये जो 5 लीटर है पर आवर वाला केस है. 12/5 होता है 2.4 आवर्स. तो अगर इसे मिनट्स में निकालें तो 2 आवर्स हो गए, मतलब 2 आवर प्लस 0.4 आवर्स, ऐसे कर देता हूँ. 2 आवर्स होते हैं हमारे 2 इंटू 60 यानी 120 मिनट्स, प्लस 0.4 आवर्स होते हैं. कुछ लोगों को लगता है ये 0.4 40 मिनट्स होते हैं, ऐसा नहीं होता यार. 0.4 इंटू 60, बिकॉज इंटू 60 करते हैं हम जब आर से मिनट में कन्वर्ट करते हैं, तो 4 6 24 मिनट्स होते हैं ये एक्चुअली. तो जो हमारा टोटल आएगा वो 120 प्लस 24 यानी 144 मिनट्स आएगा, जिसमें जो ए है मेरा वो इस टैंक को फिल कर देगा, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी विच विल बी आवर आंसर. तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क. अगर आपने ट्राई किया हुआ है, 2 कंडीशन गिवन है, दोनों से हम टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं. उन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ए बी का रेशियो आ जाएगा कि ए कितना पानी 1 घंटे में डाल रहा है, बी कितना निकाल रहा है, उससे कैपेसिटी निकाल लीजिए. टंकी की कैपेसिटी आ गई तो ये अकेला कितनी देर में भर देगा, ये तो बहुत आसानी से निकाला जा सकता है. बस लास्ट स्टेप उसने और एक कंफ्यूज करने के लिए किया है कि आवर्स के बजाय वो कह रहा है मिनट में कन्वर्ट करके दो. तो आप ये थोड़ी कैलकुलेशन केयरफुली करिए एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन करेक्टली. It's an easy question. Anil can paint a house in 60 days while Bimal can paint in 84 days.
अनिल स्टार्ट्स पेंटिंग एंड आफ्टर 10 दिन के बाद बिमल एंड चारू ज्वाइन इन 10 दिन के बाद, ओके, टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज और लगते हैं, एंड दे आर पेड अ टोटल ऑफ 21,000 फॉर द जॉब, देन द शेयर ऑफ सी proportionate to the work done. It's an easy question from time and work, guys. It's a very easy question, very standard. काफी सिंपल सीधा क्वेश्चन है. कैसे है वो भी बता देता हूँ. ये ए है, ये बी है, ये 60 डेज में काम करता है और बी जो है 84 में करता है. ठीक है. सबसे पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्टेप होता है पहला कि टोटल वर्क एज्यूम करो. और टोटल वर्क क्या होता है? इन दोनों का एलसीएम. इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? ये 60 है, 20 12 पंजे 60 होता है, 12 इंटू 5 और 12 सत्ते 84 होता है. सो एलसीएम विल बी 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 पंजे 60, 7 42. सो 420 विल बी द एलसीएम. लेट्स अज्यूम टोटल वर्क 420 चॉकलेट्स खाने का है. ये हमारा 420 टोटल वर्क है. तो इससे ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप होता है वन डे वर्क एफिशिएंसी निकालनी. वन डे में ये 420 बाय 60 यानी 7 चॉकलेट्स खाएगा ए, और बी जो खाएगा वो 420 बाय 84 यानी 5 चॉकलेट्स खाएगा. अब इसके बाद नॉर्मल हिसाब लगाने का काम होता है, कुछ भी नहीं होता. ए ने काम स्टार्ट किया 10 दिन तक. भाई 10 डेज में ए ने, देखते हैं, और टोटल कितनी चॉकलेट है? 420. ए जो है रोज 7 खाता है, तो 10 दिन में 70 चॉकलेट खा ली होंगी यहाँ पे. उसके बाद ए प्लस, बिकॉज यहाँ ए था, ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं कितने दिन तक? 14 डेज तक, और काम खत्म हो जाता है. तो 14 डेज में ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा? बिकॉज ए प्लस बी करते हैं 7 एंड 5 12, तो 12 इंटू 14, 12 इंटू 14 कितना होता है? 144 प्लस 24, 168. तो 168 ए बी ने खाई होंगी और पहले इसने 70 खाई थी, तो ये टोटल कितना हो गया? 420 हमारी टोटल थी. सो दिस इज 83238. अगर बची हुई देखो तो कितनी है? ये 2 हो गया, 8 हो गया, ये 182 हो गया. तो जो 182 चॉकलेट्स है ना 14 दिन में, वो सी ने खाई है एक्चुअली, बिकॉज 14 दिन के बाद काम पूरा हो गया ना. इन्हें 70 खाई, ए और बी ने 14 दिन में 168 खाई, तो बची हुई 182 सी ने खाई है. तो ऑब्वियस सी बात है, सी ने 182 खाई है आउट ऑफ 420, तो उतना ही पार्ट उसे 21,000 का सी को मिलेगा. बस इसे सॉल्व कर लीजिए. ये 0 से 0 काट दीजिए, 21 से घटेगा 2 पे, 2 से घटेगा 91 पे, सो इट विल बी 9100 जो सी का शेयर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए. बिकॉज सी ने जो काम किया है वो 182 चॉकलेट्स क्या किया है आउट ऑफ टोटल चॉकलेट्स 422. 420 420 में से 182, तो 420 में से 182 जितना भी पार्ट बैठता है उतना ही पार्ट 21,000 का, जो टोटल अमाउंट 21,000 है का, जो है वो सी को पे होगा. क्योंकि भाई काम अगर आधा कर रहे हो तो पैसा भी आधा मिलेगा. काम अगर 182 कर रहे हो 420 में से, तो उसी अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा. एंड इफ वी सॉल्व वी गेट द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए, 9100. So it's a very standard simple question from time and work. You can try this again. ये questions you should never miss. Anil can paint a house in 12 days while Barun can paint it in 16 days. A, B, C undertake to paint the house for 24,000 रुपए में पेंट करना चाह रहे हैं. 3 of them together complete the painting in 6 days. अगर चंदू is paid in proportion to the work done by him, then amount for received by him is, it's a very easy question from time and work. बहुत ही standard question है ये. जो first question है slot 3 का, it's a very good question to start with. आप बहुत easy तरीके से इसे कर सकते हो. Let's see, ये अनिल है, ये वरुण है, ए बी है, राइट. ये 12 डेज में करता है, ये 16 डेज में करता है. इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टोटल वर्क एज्यूम करो. वो एज्यूम हम करते हैं 12 और 16 का एलसीएम. लेट्स एज्यूम 48 चॉकलेट खाने का टोटल वर्क है. अगला स्टेप होता है वन डे वर्क निकालना, बेसिकली जिसे हम एफिशिएंसी कहते हैं. ए वन डे में कितना वर्क करेगा? 12 दिन में 48 चॉकलेट खाता है, तो एक दिन में 48 बाई 12 यानी 4 चॉकलेट खाएगा. सेम वे में बी 48 बाई 16 यानी रोज 3 चॉकलेट खाएगा. अब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी ने, तीनों ने मिलकर 6 दिन में काम किया है एंड काम पूरा हो गया, राइट. तो 6 दिन में मुझे ए बी का तो पता है. ए बी एक दिन में 4 खाता है, बी 3 खाता है, तो दोनों मिलके 4 प्लस 3 यानी 7 चॉकलेट रोज खाएंगे. और 6 डेज में इंटू 6 यानी 42 चॉकलेट जो है वो ए प्लस बी ने खाई होगी आउट ऑफ टोटल 48. तो 48 माइनस 42 करेंगे तो हमारे पास सी का काम आ जाएगा, यानी सी ने 6 चॉकलेट खाई होंगी बेसिकली.
अब 6 चॉकलेट आउट ऑफ टोटल वो क्या 48 अगर सी ने खाई है विच इज 1/8, तो 1/8 काम उसने किया है, तो भाई टोटल जो पैसे है ना 24,000, उसका भी तो 1/8 उसे मिलना चाहिए। तो 1/8 ऑफ 24,000 इज 3,000 एंड दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर एंड यू कैन इजीली गेट 3 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। एक बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चंस को मिस मत करिए, ऐसे आप 8-7 क्वेश्चन बहुत आसानी से कैट में कर सकते हो। एक बार दोबारा देखिए एंड आई होप यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट वेरी इजीली। One day Rahul started a work at 9 a.m. Rahul and Gautam joined after 2 hours. मतलब भाई 11 बजे आया होगा। Then they worked together and completed the work at 5 p.m. the same day. Okay. If both had started at 9 and worked together, the work would have been completed in 30 minutes. Completed 30 minutes earlier. मतलब 4:30 बजे तक हो गया होता काम। Working alone, time taken by Rahul in hours to complete the work. Again, it's an easy question from time and work. ये भी आसान सवाल है, बहुत easy question। अगर आपने time and work प्रैक्टिस किया हुआ है, you shouldn't miss this question also. आप जो अलजेब्रा नंबर सिस्टम के डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो छोड़ सकते हो, लेकिन ऐसे इजी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते। आइडियली से मेंटली भी कर सकते हैं, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से मैं इसे थोड़ा सा ट्रेडिशनली तरीके से बता देता हूँ। देखिए पहले दिन लेट्स अज्यूम राहुल की एफिशिएंसी आर है, गौतम की एफिशिएंसी जी है। मतलब एक दिन में आर चॉकलेट राहुल खाता है और जी खाता है गौतम, 1 घंटे में। तो राहुल ने काम किया 9 से 5 यानी 8 घंटे में, तो 8 इंटू आर चॉकलेट खाई होंगी। और गौतम ने काम किया 11 से 5 मतलब 2 घंटे कम, तो 6 घंटे, तो 6 इंटू जी चॉकलेट खाई होंगी और टोटल चॉकलेट इतनी रही होंगी। सो दैट इज माई टोटल वर्क, ये मेरा टोटल वर्क कहलाएगा। सेम वे में अगले दिन अगर दोनों 9 बजे शुरू करें 4:30 तक, मतलब 7.5 घंटे, तो 7.5 घंटे में 7.5 आर जो है इंटू आर, ये राहुल ने चॉकलेट खाई होंगी, और 7.5 जी जो है गौतम ने खाई होंगी, टोटल इतनी होंगी। दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू टोटल वर्क, क्योंकि टोटल वर्क तो दोनों केस में सेम है। इससे मुझे दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो मिल जाएगा, बस और कुछ भी नहीं होगा। 8 आर माइनस 7.5 आर इज 0.5 आर विच इज इक्वल टू 6 जी को उधर ले जाइए, 7.5 में से माइनस करेंगे 1.5 जी बचेगा। R by G is equal to 1.5 upon 0.5 which is 3/1। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, इसका मतलब R अगर 3 चॉकलेट खाता है 1 घंटे में, तो G 1 खाता है। इससे आप किसी भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन में या राइट में डाल दीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा। मैं ये लेफ्ट में डाल देता हूँ। 8 आवर्स में देखिए, अगर राहुल 3 चॉकलेट खाते हैं तो 8 घंटे में 8 इंटू 3, और गौतम 1 खाता है तो 6 घंटे में 6 इंटू 1, एंड टोटल शुड बी 24 प्लस 6 यानी 30 चॉकलेट्स का मेरा टोटल वर्क होना चाहिए, राइट? तभी तो ऐसा होगा। और वो पूछ रहा है राहुल अकेला कितनी देर में करता है। राहुल अकेला तो 3 चॉकलेट खाता है, तो 30 खाने में 30/3 यानी 10 घंटे लगेंगे, 10 आवर्स, इज ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। आप एक सिंपल इक्वेशन बना सकते हो, बिना इक्वेशन के भी मैं इसे मेंटली कर सकता हूँ, बट समझाने के पर्पज से ये करना पड़ रहा है, बिकॉज आइडियली आधे दिन का जो आर का काम है वो जी जो है वो 1.5 दिन में कर रहा है, मतलब आधे घंटे का काम 1.5 घंटे में कर रहा है। सो दैट वे यू कैन फाइंड कि वो 3:1 उनकी एफिशिएंसी का रेशियो होगा। उससे आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क के बाद बस राहुल की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा कि राहुल 10 घंटे लेगा। दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड सिंपल क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से, you shouldn't miss these questions. A contractor agreed to construct a 6-kilometer road in 200 days. He employed 140 people for the work. 60 दिन के बाद he realized कि सिर्फ 1.5 किलोमीटर 1.5 has been completed. How many additional people to work? This is very easy question from time and work. अगर आपने टाइम एंड वर्क किया है तो आपको बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, कुछ भी नहीं है। m1 d1 upon w1 is equal to m2 d2 upon w2। That's it। सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पुट करना है। अगर आपने टाइम एंड वर्क का बेसिक क्वेश्चन करे हैं, यू कैन इजीली डू दिस। m1 क्या है आप देखिए, 140 लोग उसने लगाए हैं पहले, 140 इनटू कितने दिन काम कराया है, 60 डेज, ओके, डिवाइडेड बाय वर्क कितना कंप्लीट हुआ, 1.5। दैट शुड बी इक्वल टू, अब वो M2 बंदे चाहता है ताकि D2 बचे हुए दिन कितने हैं, सिर्फ उसको 200 डेज का टाइम दिया गया था ना, 200 में से 60 डेज तो जा चुके हैं, तो बचे कितने हैं, 140 डेज डिवाइडेड बाय वो कितना बचा है
6 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर 1.5 बन गई है, तो 4.5 किलोमीटर का रोड बचा हुआ है ना. Just cancel all this. This cancels this. 15 3s are 45. M2 will be 6 3s are 18 180. इसका मतलब है उसको 180 लोग चाहिए अगर उसे ये काम 4.5 किलोमीटर के रोड का 140 डेज में पूरा करना है तो. लेकिन उसके पास लोग कितने हैं? उसके पास लोग अभी हैं 140, बिकॉज उसने 140 एम्प्लॉय किए थे ना. सो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी एडिशनल पीपल वुड ही नीड. एडिशनल कितने चाहिए? 140 हैं, टोटल 180 चाहिए, तो ऑब्वियसली एडिशनल इज 40. दैट इज योर करेक्ट आंसर. You have to be careful here कि 180 में से 140 माइनस करके 40 आएगा, ये एडिशनल होगा, उसको एडिशनल पीपल पूछ रहा है. एंड इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड इजी क्वेश्चन फ्रॉम टाइम. कैन ट्राई दिस अगेन. एक डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए, m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए एंड गेट द आंसर. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये वो हैं जो कभी मिस नहीं करने चाहिए.